ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनमुपकारम् अर्हन्ताणं तहेव सेद्धारणम् आर्यवच्छायाणं लोयम्यैसौ साहुरं लोयम्यैसौ साहुरं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। आचार्य कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। उसका मित्र अब आ गया है, क्योंकि कोई भी संसारी प्राणी अकेला काम नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ तो सहयोगी से सहयोग लेना ही पड़ता है। कुंभकार मिट्टी को खोद तो चुका है, लेकिन अपने उपाश्रम तक कैसे ले जाए? तो उसने बोला, लिया अपने मित्र को कह लो, जिसका नाम है गधा। अब वह आ गया है अपदा। अपदा माने पैर रहित। मिट्टी यदि मिट्टी का पैर होते तो वह बेचारी गधे की पीठ पर नहीं बैठती, इससे अपदा बोला। वह पैर से रहित, पदा माने पैर से रहित माटी है जो कि गधे के ऊपर बैठ चुकी है। अर्थात यही कहा कि गधे की पीठ पर बैठकर माटी कुंभकार के उपाश्रम की ओर जा रही है। अब बीच में क्या होता है? तो प्रश्न नंबर 34 अंतिम पैराग्राफ कहता है, बीच पथ में दृष्टि पड़ती है माटी की गधे की पीठ पर। खुरदरी बोरी की रगड़ से पीठ छिल रही है उसकी, और माटी के भीतर जा और भीतर उतरती सी पीर मिल रही है। क्या हुआ कि जब वह बोरी की रगड़ पड़ती है तो गधे की पीठ छिलने लगती है, और जब वह छिलने लगती है उस समय तो माटी की दृष्टि उस पर पड़ती है तो गधे की पीठ पर उसका हृदय अनुकंपा से भयभीत हो उठता है, हिल उठता है। कारण रूखी बोरी की रगड़ से गधे की पीठ छिल रही है, जिससे गधे को पीड़ा का अनुभव हो रहा है। और कह रहे हैं माटी के भीतर जाओ और भीतर उतरती सी पीर मिल रही है। माटी की पतली सत्ता अनुक्षण अनुकंपा से सहित हो हिल रही है, बाहर भीतर मीत बनकर प्रीत खिल रही है। केवल क्षेत्री ही नहीं, भावों की निकटता भी अत्यंत अनिवार्य है। इस प्रतीति के लिए यहाँ पर अचेत की नहीं, चेतन की सचेत रीत मिल रही है। भावों की निकटता तन की दूरी को पूरी मिटाती सी। समझिएगा, यहाँ पर अनुकंपा, दया, अपनापन का भाव प्रकट हो रहा है। जब हमारे निमित्त से किसी को कष्ट सहना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है, तो हमारे अंदर कुछ घटित होना चाहिए। वह बात यहाँ पर कही जा रही है। अब पहले अपन थोड़ा सा अर्थ समझ लें, फिर उसका व्याख्यान करते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अनुकंपा यानी दूसरे के दुख को देख कर के जो हृदय कंपित हो जाए उसका नाम है अनुकंपा। यानी हृदय में कंपन उत्पन्न होने का नाम अनुकंपा है। दुखी होना, इसका नाम भी अनुकंपा है। दूसरे के दुख को देख करके, अपने दुख को नहीं, दूसरे के दुख को देख करके। इस अनुभूति के लिए मात्र क्षेत्रीय निकटता की ही नहीं, किंतु भावों की भी निकटता अनिवार्य है। ऐसा संवेदन करने के लिए वहाँ पर मात्र क्षेत्र निकट हो ऐसा नहीं, बल्कि भावों की निकटता हो। कई बार नज़दीक वालों का दुख हम नहीं देख पाते, लेकिन जिसके प्रति अपनापन होता है वो दूर भी हो तो
उसके दुख हमें समझ में आते हैं। इसलिए भावों से भी निकटता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ माटी के मन में करुणा भाव, अपनापन उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये कह रहे ये मृत की नहीं चेतना की जागृति है। किसकी जागृति है? चेतना की है, क्योंकि मुर्दे कभी अनुभव नहीं कर पाते, न स्वयं का न दूसरे का। जो जिंदा होते हैं वही किसी का अनुभव कर सकते सुख दुख का। ऐसा में तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब अपन समझते हैं थोड़ा सा, ये बात हम समझें कि जब हमारे माध्यम से किसी को कष्ट हो रहा है, ये कभी हमें देखने का समय नहीं मिलता। जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे उपकारी हैं, उनको हमारे माध्यम से क्या कोई कष्ट हो रहा है ऐसा हम अनुभव ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास वो संवेदना ही नहीं होती है। हम उतना डीपली जाने का प्रयास ही नहीं करते, हम सोच ही नहीं पाते। याद रखो बंधुओं, जो सुख दुख का स्वयं अनुभव करता है वह जीव कहलाता है। जो स्वयं सुख दुख का अनुभव करता है वह जीव कहलाता है। और जो दूसरे के अनुभव को स्वयं जान ले वो विवेकी जीव कहलाता है। लेकिन जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाए वह सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। जीव होना अलग है, विवेकी होना अलग और सम्यक दृष्टि होना अलग है। तीनों में बहुत अंतर होता है। याद रखो, वो व्यक्ति धर्मात्मा नहीं होता जो सुख दुख का स्वयं अनुभव करता है। वह भी धर्मात्मा नहीं होता जिसे दूसरे के दुख का ज्ञान हो जाता है, बल्कि सही धर्मात्मा वो होता है जो दूसरे के दुख को देख करके स्वयं दुखी होता है और उसके दुख को दूर करने का प्रयास करता है। यहाँ पर उसी धर्मात्मा की भावना की बात कही जा रही है। आप लोगों का हृदय कंपित होता है, शरीर कंपित होता है। देखो एक बात बताओ, आप कई बार कंपित हुए होंगे, आपके रोम रोम खड़े हो गए होंगे। कब? जब आपको ठंडी लगी होगी, जब आपको सेम पीड़ा लगी होगी, पीड़ा हुई होगी, तब आप ठंड से तो आप कांपे होंगे, लेकिन आपका मन और शरीर दूसरे को दुखी देखकर कब कांपा? हृदय 3 समय कांपता है। हृदय, शरीर एक समय कांप गया, लेकिन हृदय 3 समय कांपता है। एक भय के समय, एक पाप के समय और दूसरा दया के समय। भय के समय यदि आपका हृदय कांपा है तो समझना हमारे पास ये धर्म की निशानी का कोई भी प्रतीक नहीं है। भय के कारण तो प्रत्येक जीव का हृदय कांपता है, लेकिन 2 कारण से यदि आपका हृदय कांपे तो अपने आप को धर्मात्मा मांगना। एक तो मैं ये पाप क्यों कर रहा हूँ, पाप देखते हुए आपका हृदय कांप जाए और पाप करते समय आपका हृदय कांप जाए, या फिर दूसरे के दुख को देखकर आपका हृदय कांप जाए, तो आचार्य कहते हैं समझना तुम धर्मात्मा हो गए हो, तुम धर्मात्मा हो गए हो। क्यों? क्योंकि अपने लिए आंसू बहाना, अपने दुख के लिए आंसू आना, ये आर्त ध्यान की निशानी है। लेकिन यदि दूसरे के दुख में आंसू आना ये अपाय बचाए, धर्म ध्यान की निशानी है। ये धर्म ध्यान की निशानी, वह कष्ट तो हो रहा है उसके माध्यम से, लेकिन उसके अंदर एक अनुकंपा है, मेरे माध्यम से कष्ट हो रहा है। धर्मात्मा यही तो देखता है, हे भगवान मेरे माध्यम से कभी किसी को कष्ट ना हो जाए। आपको लगता होगा कि मैं भी कल्याण करूंगा, संसार में कितने दुख हैं। ऐसा कभी भाव है आपके मन में कि मैं भी कल्याण करूंगा, संसार में बहुत दुख हैं? बोलो कितनों के मन में भाव आया है ऐसा? किसी के मन में भाव नहीं आया कि संसार में बहुत दुख है, मैं कल्याण कर लूँ? बोलो ना भाई, हाँ तो बोलो। अच्छा चलो कल्याण का भाव नहीं आया, ये तो आया कि दुनिया में कष्ट है। कितनों के मन में आया? दुनिया में बहुत कष्ट हैं, बहुत दुख हैं, ऐसा विचार आए तो कभी बैराग नहीं लेना। कभी बैराग नहीं लेना, तुम्हारा बैराग सक्षम नहीं होगा और तुम कायर माने जाओगे। बल्कि बैराग कब सक्षम होगा? हे भगवान मेरे माध्यम से ना जाने कितने जीवों को कष्ट हो रहा है, मन वचन काय से मैं हिंसा का त्याग करूं, इसलिए बैराग धारण करके मुनि बनूंगी, मेरे माध्यम से कष्ट ना हो। ये सही बैराग है, ये है मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का आधार। दुनिया में बहुत कष्ट हैं इसलिए मैं मुनि बन रहा हूँ, ऐसा नहीं।
कष्ट तो जितनी मुनि अवस्था में उतने संसार अवस्था में नहीं है। सारे कष्ट सहना पड़ेंगे, चाहे वो इंद्री को चाहे मन को किसी प्रकार से कोई माध्यम बने, लेकिन सहना पड़ेंगे आपको। इसलिए कष्टों से घबरा करके दीक्षा नहीं लेना, बल्कि हे भगवान मेरे माध्यम से किसी को कष्ट होता है तब मेरे अंदर घबराहट होती है, इसलिए मैं मुनि बनने की भावना रख रहा हूँ, धर्मात्मा बनने की भावना रख रहा हूँ। बात समझ में आई? बहुत सारे लोग कहते संसार में बहुत दुख है, बहुत दुख है, मैं तो कल्याण करूँगा, मैं तो कल्याण करूँगा। ये कायरता की बात है। नहीं, ये कष्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैंने पहले लोगों को कष्ट दिया था, जीवों को कष्ट पहुंचाया था, इसलिए कष्ट हो रहा है। ये मान करके यदि दीक्षा लेते हो और आगे किसी को कष्ट नहीं देते हो तो आपकी दीक्षा सार्थक है, आपका धर्म ध्यान सार्थक है। ये भाव अंदर आना चाहिए, हे भगवान मेरे माध्यम से मन वचन काय से किसी को कष्ट ना पहुँचे, ऐसा भाव आना चाहिए। और दूसरे के दर्द को दूर करूं, दूसरों के दुखों को दूर करूं, यानी दुखों को मिटाऊं, ऐसा भाव आना चाहिए। सही धर्मात्मा 3 भाव हमेशा करता है। कितने भाव हमेशा करता है? 3 भाव हमेशा करता है। पहला दूसरे के दुख मिटाने का, दूसरा कर्तव्य को निभाने का, और तीसरा लियो ही नियम को प्राण पर्यंत तक पूर्ण ले जाने का। ये 3 भाव सच्चा धर्मात्मा हमेशा करता है। क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ, हे भगवान मैं दूसरे के दुखों को दूर कर सकूं, हे भगवान मैं दूसरे के दुखों को दूर कर सकूं, हे भगवान मैं अपने कर्तव्यों पर खरा उतर सकूं, मैं कर्तव्यों से कभी पीछे ना हट सकूं, और हे भगवान मेरे प्राण भी चले जाएं तो लिए गए संकल्प मैं पूरे निभा सकूं, मैं आजीवन निभा सकूं। ऐसे 3 भाव सच्चे धर्मात्मा के अंदर आते हैं। जितना बने उतना मैं दूसरे के कष्ट को दूर करूं, जितना बन सके, जितनी कोशिश है मेरे पास उतना दूसरे के कष्ट को दूर करना, जितना अच्छे से हो सके मैं इतने जो कर्तव्य है मेरे कर्तव्यों का पालन कर सकूं, जो मैंने नियम ले रखे हैं वो सारे मेरे नियम निर्दोष पल सकें। ऐसे 3 भाव जिसके अंदर हैं समझना वो धर्मात्मा है। यदि आपके अंदर भी हैं तो आप भी धर्म प्रेमी बंधु। तो प्रश्न अभी पहला हमारा पूरा नहीं हुआ। पहला ये चल रहा था कि हमारा हृदय 3 कारण से कांपता है। एक तो भय के कारण कांपता है, ये तो सबका कांपता है संसार में, चाहे पापी चाहे धर्मात्मा कोई भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वो नारकी भी कसाई भी सब भय के कारण कांप जाते हैं। लेकिन पाप के कारण कांपना ये बहुत मुश्किल है। पाप के कारण हृदय कांपना बहुत बड़ी बात है, और दया के कारण हृदय कांपना बहुत बड़ी बात है। आचार्य कहते हैं संवेग भाव और अनुकंपा भाव इसी का नाम है। भय से आपके लिए क्या हो जाए? भय से आपको, पाप से आपको भय हो जाए, पाप से आपको भय हो जाए, और धर्मात्मा से और धर्म से प्रीति हो जाए, इसी का नाम संवेग भाव है। नियम से यदि तुम्हें पाप से और संसार से भय लग रहा है तो धर्म और धर्मात्मा से प्रेम अपने आप हो जाएगा। और अनुकंपा कहती है कि दूसरे के दुख को देखकर आपका हृदय कांप जाए तो अनुकंपा है। सच्चा सम्यक दृष्टि वही है जिसका हृदय पाप से कांप जाए और दूसरे के दुख को देख करके कांप जाए, वही सम्यक दृष्टि है। कुछ बात समझ में आ रही है? ये जो मिट्टी है ये तो मात्र रूपक के रूप में है। आज ऐसे ये कहना चाहते हैं जब तुम अपने जीवन का निर्माण करना चाहो, धर्म की ओर बढ़ना चाहो, तब ये भी देख लिया करो हमारे माध्यम से किसी को कष्ट तो नहीं पहुंच रहा है, दुख तो नहीं पहुंच रहा है। ये सोचो, विचार करो। इसलिए साधु परमेष्ठी जो होते हैं उनके लिए भ्रामरी वृत्ति कही, गोचरी वृत्ति कही, गर्तपूर्ण वृत्ति कही। जब आहार करने के लिए वो जाते हैं तो कहा वो भ्रामरी वृत्ति वाले होते हैं। भ्रामरी माने भौरे की वृत्ति वाले। जैसे भौरा जाता है और फूल का पराग ग्रहण करके लौट आता है, कोई फूल को कष्ट नहीं पहुंचाता, ऐसे मुनि महाराज श्रावक के घर जाते हैं, उचित निर्दोष आहार ले जाते हैं,
गृहस्थ शावक को कोई कष्ट नहीं होने देते। ये उनकी भ्रामरी वृत्ति है। हमारे माध्यम से कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? विकल्प नहीं होने, कष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मोक्ष मार्ग पर इसलिए नहीं बढ़ रहे कि हम दूसरों को कष्ट दें, मोक्ष मार्ग पर इसलिए बढ़ रहे हैं, हे भगवान पहली दूसरों को हम कष्ट देते थे, अब हमारे माध्यम से किसी को कष्ट ना हो। तो मैंने कहा दर्द मिटाओ, कर्तव्य निभाओ और नियम का पालन करो। दुनिया में दूसरे का दर्द मिटाओ, दुनिया में दूसरे का दर्द मिटाओ, जीवन में अपने कर्तव्य को निभाओ। जिंदगी का क्या भरोसा बंदो कब समाप्त हो जाए, इसलिए लिए गए नियमों को दृढ़ता से निभाओ, दृढ़ता से निभाओ। ये 3 काम जिस व्यक्ति ने कर लिए, समझो है धर्मात्मा हो गया। नियम में शिथिलता नहीं, दूसरे को दुख को देखकर कठोरता नहीं, इग्नोर नहीं, और अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही नहीं। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये शिक्षा दी जा रही है। ये बात सही है कि जब तक हमारी भावों की निकटता नहीं होती तब तक हम किसी के दुख को दूर करने का भाव नहीं बनाते। लेकिन हमें पर्याय नहीं देखना, द्रव्य देखना है, आत्मा देखना है। दुख को दूर करने के लिए यदि हम ये देखेंगे हमारा संबंधी इनका संबंधी है तो कभी दुख दूर नहीं कर पाओगे। मात्र जीवात्मा का दर्शन करोगे तभी आप उसके दुख को दूर कर पाओगे। बात समझ में आ रही है आपको? जी हमारे हैं, ये हमारे हैं, ऐसा कहते रहो कभी नहीं। वहाँ तो मात्र हमारा ये भाव आना चाहिए, हमें इसके दुख को दूर करना है, जीव मात्र के दुख को दूर करना है। यदि कहीं पर हम किसी को कष्ट देते हैं तो उस समय कष्ट देते समय क्षमा मांगना, निमित्त से किसी को कष्ट हो जाए उसे दूर करने का भाव करना, फिर बाद में प्रायश्चित का भी भाव लेना। ये इसके बिना मुझसे हो नहीं पाया, बन नहीं पाया, क्योंकि शक्ति का अनुष्ठान होता है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो शक्ति के अनुसार ही कर सकते हैं। अब किसी व्यक्ति का कहना है कि महाराज ये बताओ, आप कहते हैं मेरा पूरा जीव हिंसा का त्याग है, पर आप सांस तो ले रहे हैं, वायु का एक जीव तो है। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? तो लेकिन शक्ति का अनुष्ठान होता है, उसके बिना रहा नहीं जा सकता। जिसके बिना रहा जा सकता है उसका त्याग किया जा सकता है। शक्ति के अनुसार अनुष्ठान होता है। जैसे गृहस्थ है, उसका किसके बिना नहीं चलेगा? आरंभ के बिना कैसे चलेगा? उद्योग के बिना कैसे चलेगा? बोलो, विरोध के बिना कैसे चलेगा? इसी 3 हिंसा का त्याग नहीं, मात्र किसका त्याग है? उसका आरंभ हिंसा का त्याग है। तो शक्ति के अनुसार ही संकल्प हिंसा का उसका त्याग है, बाकी तो और उसका त्याग कर नहीं सकता है ना। आरंभ भी करेगा, उद्योग भी करेगा, विरोध भी, तीनों चीज़ें उसकी रहेंगी, तीनों हिंसा। मात्र किसका त्याग देता है? संकल्प हिंसा का। तो शक्ति के अनुसार ही, शक्ति के अनुसार ही अनुष्ठान कर सकते हैं। अब जैसे शरीर का त्याग करो, शरीर का त्याग करो, तो शरीर को नोचने लगेंगे क्या? उसे ममत्व हटाना। क्या हटाना? कायोत्सर्गम। कायोत्सर्ग अर्थ क्या होता है? 9 बार 9 कर्म पढ़ना। अभी आपको यही मालूम है कायोत्सर्ग अर्थ क्या होता है? मात्र 9 बार 9 कर्म पढ़ लिया, इसका नाम कायोत्सर्ग हो गया। यही है ना? अरे नहीं, हमें मालूम है, ऐसा देखते जाओ, ऐसे करते जाओ, एक मतलब है अपने कायोत्सर्ग। बस 9 बार 9 कर्म हो जाना चाहिए, ये नहीं। काया धन उत्सर्गा बराबर कायोत्सर्गा। काय धन उत्सर्गा, इस शरीर के त्याग का नाम कायोत्सर्ग है, ना कि 9 बार 9 का मंत्र पढ़ने का नाम कायोत्सर्ग है। और उस समय क्या करें? 27 श्वासोच्छ्वास तक शरीर का त्याग करना, इसका नाम है कायोत्सर्ग। अब 27 श्वासोच्छ्वास कैसे गिने? तो कह दिया 9 बार 9 का पढ़ लो, तो आपका क्या हो जाएगा? 27 श्वासोच्छ्वास हो जाएंगे। ऐसा में, क्योंकि 3 श्वासोच्छ्वास में क्या हो जाता है? 1 बार 9 कर्म मंत्र हो जाता है, तो उसमें हम 9 कर्म पढ़ने लगे। अब काया का उत्सर्ग तो भूल गए, मात क्या करने लगे? 9 बार 9 कर्म पर ध्यान देने लगे। श्वासोच्छ्वास पर ध्यान दे करके शरीर का त्याग करना ही सही कायोत्सर्ग कहलाता है। वो कोई नहीं करता। यदि सांस लेकर, जैसे कितना वो योगा वाले कराते हैं, योगा कराते हैं ना,
यदि ये सनमकरण पढ़ने लगो तो योग ही नहीं करना पड़ेगा, आपको कायेश्वर करने लगोगे तो अपने आप योगी बनने पर योग अपने आप हो जाता है, कायेश्वर बनता चला जाता है। लेकिन हमने कभी समझा नहीं जैन दर्शन कैसा है, जीवन दर्शन है। सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं लेकिन हम उसको विधि पूर्वक नहीं करते, इसलिए नहीं मिलती। यदि विधि पूर्वक मिलता तो सारा का सारा लाभ, सारा का सारा फायदा हमें प्राप्त होता। समस्या ये है हम कुछ जानते हैं नहीं, कोई बताए तो मानते हैं नहीं, ऊपर से तानते हैं। इसलिए अभी तक हमारा कोई उद्धार नहीं हुआ, कोई हमने सीखने का प्रयास किया ही नहीं। बुंदेलखंड में कहते न जानियो न मानियो बाको नाम है, और ऊपर से तानियो बाको नाम है बानियो। न जानियो न मानियो, ऊपर से तानियो बाको नाम। चलिए बड़ा मुश्किल है, आदमी जानता तो है नहीं, अपन समझाओ तो मानता नहीं है, और ऊपर से नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है। एक बार मैंने पूछा था, शायद आप लोग बता पाए हो ना बता पाए हो, आज फिर से पूछ लेता हूँ। बताओ, जो डॉक्टर होते हैं उन्हें ऑपरेशन का पूरा अनुभव होता है, उन्हें बीच में किसी की सलाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो व्यवस्थित हो जाते हैं। व्यवस्थित होने के बाद वो क्या करते हैं, मरीज को क्या कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं और अपना इलाज शुरू कर देते हैं। तो मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? समझ गए ना? क्योंकि आदमी नहीं सीख नहीं जाएगा, वो बीच में सलाह देगा। क्योंकि दुनिया में सबसे सस्ता काम है सलाह देना और सबसे महंगा काम है सहयोग करना। मरीज सलाह ना देने लगे, इसलिए उसे क्या करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना? इसलिए आप लोगों को प्रवचन में बेहोश कर देते हैं कि आप सलाह ना देने लगे, महाराज ऐसा नहीं, ऐसा प्रवचन करना, ऐसा नहीं, ऐसा। इसलिए बेहोश मतलब आपको इतना मंत्र मुग्ध कर देते हैं कि आप उसमें खो जाते हो, तो आपके अंदर सलाह की बात पैदा होती है। क्योंकि मैं तो होश में रखता हूँ, वो तो डॉक्टर हैं जो आपके शरीर का ऑपरेशन करते हैं और बेहोशी में करते हैं। हमने पहले जे.के. जैन साहब से कह दिया था, जे.के. जैन साहब मैं ऑपरेशन 4 महीना करूँगा, जिम्मेदारी आपकी रहेगी। इन्हें लिख करके दे दिया था, ऑपरेशन चल रहा है, कोई शिकायत नहीं आ रही है, रोग ठीक हो रहे हैं। देखो भाई, हाँ कोई ना कोई तो लेना चाहिए ना जिम्मेदारी। जिस जिम्मेदारी लेने गए थे, जैसे जे.के. जैन साहब गए थे, आलोक गए थे, और तुम्हारे क्या राकेश गए थे, नीतीश गए थे, वैभव गए थे, और कौन गया था? ये सारे लोग गए थे। क्या लेने के लिए? हम जवाबदारी लेते हैं 4 महीने तक कुछ भी करो। लिख के ले गए थे कि नहीं ले गए थे, बोलो ना? हाँ, अब कुछ भी आएगा तुम लोग निपटना, हम नहीं जाने थे। हालांकि वो डॉक्टर कैंची छोड़ता होगा, वो डॉक्टर रूमाल छोड़ता होगा, कॉटन छोड़ता होगा, पर मेरी ऑपरेशन में ना कॉटन छूटती है, ना कैंची, ना रूमाल। यहाँ तो जो कुछ अंदर हो तो सब बाहर आ जाता है और अच्छा दवाइयाँ अंदर चली जाती हैं। लेकिन परहेज रखना, वरना टाँके पक जाए तो मैं जवाब जो परहेज बताया जाता है उसका पालन नहीं करोगे, फिर बाद में कहोगे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो ये नहीं है। ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता, उसकी सावधानी और परहेज बहुत आवश्यक होती है। तो देखो, करुणा बहुत बड़ी चीज़ होती है। जीवन में सब कुछ है, लेकिन आज संवेदनाएं समाप्त हो गई। दूसरे के दुख को हम महसूस ही नहीं कर पाते, दूसरे का दुख है कि नहीं ये भी नहीं समझ पाते, संवेदनाएं जैसी समाप्त। हाँ, ये बात जरूर है, अपने पास कष्ट नहीं है फिर भी दिखाते हैं, और दूसरे का कष्ट है और ये तो बहाना बनाते हैं। दूसरे का कष्ट बहाना लगता है और अपना बहाना कष्ट लगता है, तभी तो जीवन के अंत समय में आंसू बहाना पड़ते हैं। जो जवानी में पसीना नहीं बहाता उसे बुढ़ापे में आंसू बहाना पड़ते हैं। जो जवानी में धर्म ध्यान नहीं करता उसे बुढ़ापे में रोना पड़ता है। बुढ़ापे में अभी आंसू बहा लो ना। अपने आंसू तो कई बार आए, कितने बार नहीं आए, कितने बार नहीं लुढ़काया आपने, कितने बार नहीं। कुछ लोग तेज बोलने लगते तो मगरमच्छ के आंसू।
लेकिन कभी दूसरे के दुख में रोना आया क्या? आजकल तो रोना समाप्त सा होता जा रहा है। क्या समाप्त होता जा रहा है? जब तक समर्पण ना होना तब तो रोना भी नहीं आता है। इस समर्पण भी देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? समर्पण। रोना भी धर्म ध्यान है ग्रस्त का, ये मत समझना वो आत्रो ध्यान है। यदि वो इसलिए रो रहा है गुरु के लिए, साधु के लिए, आहार क्यों नहीं लिए, पड़गान क्यों नहीं हुआ, समझ रहे ना, महाराज इतने दिन से क्यों नहीं आए, हमसे आहार आदि क्यों नहीं ले रहे, ये रोना उसका वो नहीं है, कार्य बंद का भी नहीं है, और वह रोना अंतराय का कारण भी नहीं है। वो रोना धर्म ध्यान है उसका। ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं? मैंने शायद आपको संस्मरण सुनाया हो, नहीं सुनाया हो। एक बार आचार्य भवन के पास से एक सज्जन आकर के बैठे थे। जब वह आचार्य के पास बैठे थे तो प्रवचन का समय हो रहा था। मैं आचार्य के पास गया, मैंने कहा आचार्य लोग निवेदन करने आए हैं बाहर। एक सज्जन वहाँ बैठे थे, मैंने उनसे कहा आप बाहर निकलिए। वो रो रहे थे कक्ष में। तो आचार्य बोलते नहीं, वो भक्ति कर रहे हैं। मैंने कहा रोना भी भक्ति होती है? अरे तो रोना तो गलत मानते रहे, और ये तो अशुभ मानते रहे, और पाप बंद का कारण मानते रहे, और आचार्य क्या कह रहे हैं, इतने महान आचार्य कह रहे हैं वो भक्ति कर रहा है। वो तो रो धो करके चला गया। मैंने आचार्य से पूछा, आचार्य हम एक बात समझ में नहीं आई, वो व्यक्ति रो रहा था और आप कह रहे हैं कि भक्ति कर रहा था। तो आचार्य बोले इसको कैंसर था, ब्लड कैंसर था। क्या था? ये बहुत पहले हमारे पास आया था, डॉक्टर ने इसको मना कर दिया था। इसने हमसे कहा कि महाराज हमें कोई उपाय बताओ, कोई उपाय तो बताओ आप। डॉक्टर ने तो मना कर दिया। तो आचार्य ने कहा मैं ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट लोगे कि नहीं? बोले हम लेंगे। तो बोले एक काम करो, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो रात्रि में। उसने कहा नहीं महाराज, पानी तो लेना पड़ेगा मुझे। क्या लेना पड़ेगा? पानी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि एक टेबलेट लेता हूँ। बोले अभी आप बोले थे कि डॉक्टर ने मना कर दिया। ठीक है महाराज, अब मैं रात्रि का पानी का भी त्याग करता हूँ। आचार्य ने कहा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, चलो स्वाध्याय का नियम ले लो। बहुत सारे उसको नियम दिए, वो चला गया। डॉक्टर ने तो कुछ ही दिन की आयु बताई थी, ये महीनों बाद आया हुआ है और आकर बता रहा था महाराज आपने जो नियम दिए थे उसका फल ये निकला, आपका ट्रीटमेंट अच्छा हुआ, हमारा कैंसर ही कैंसल हो गया है। ऐसा वह व्यक्त करना चाह रहा था, और व्यक्त करते करते उसके आंसू आ गए, कृतज्ञता के आंसू आ गए, और वो बोल ही नहीं पा रहा है। अंदर अंदर से इतना भर गया, इतना भर गया है। वो भक्ति कर रहा था। क्या कर रहा था? अंदर से उसके अंदर गदगद बापू पलके नेत्र द्वयम सायम गदगद हो गया था। उसके दोनों नेत्रों से आंसू निकल रहे थे, भक्ति कर रहा था। तो मैंने कहा ये बात सही है। यह सुनकर के मेरे मन में भी एक विचार गूंजा, और मैंने विचारों में एक पंक्ति बताई और लिखी मैंने वो पंक्ति, आस्था श्रद्धा जब प्रौढ़ हो जाती है, आस्था श्रद्धा जब प्रौढ़ हो जाती है, आंखें बोलने लगती हैं, वाणी तो मौन हो जाती है। ये कृतज्ञता के आंसू, ये कुछ सामने वाले से मिला है, सामने वाले से चाहे गुण मिले, चाहे सुख मिले, जो कुछ भी मिला हो उनसे, और उनकी याद में आंसू आ जाए, उनके सामने जाते ही आंखों से आंसू आ जाए, आपने इतना दिया, आपने इतना दिया, आपने इतना दिया, तो समझो उस समय आपका धर्म सार्थक हो गया। सर्वार सिद्धि ग्रंथ में लिखा है कि जैसे त्रस पर्याय में मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य में सारे गुणों के होते हुए भी कृतज्ञता का गुण मिलना बहुत दुर्लभ है। उपकारी के प्रति जो आंसू आना, आज उपकारी माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति आंसू हमारे सूख गए हैं, वो बचे ही नहीं हैं। तो इस संस्मरण हमारे लिए शिक्षा देता है कि उपकारी के उपकारों को हम चुका तो नहीं सकते, लेकिन उनका गुणगान तो कर सकते हैं, गुणगान तो कर सकते हैं। क्योंकि एक बात याद रखना, उधार लिया हुआ कर्ज चुकाया जा सकता है, पर माता पिता और गुरु के उपकार को कभी चुकाया नहीं जा सकता, उसे कभी आप चुका नहीं सकते। इसलिए मात्र उनकी भक्ति करो, उनके अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करो।
वही आपके लिए समझो उपकार मानने की पद्धति होगी। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि आखिरकार आपके जीवन में भय से कई बार आपका हृदय कांपा होगा। पाप से कब कांपा? सम्यक दृष्टि जीव वह नहीं होता कि जो पाप कर्म का उदय आता है और दुखी होता है। सम्यक दृष्टि जीव वो नहीं होता जो पाप कर्म का उदय आता है और दुखी होता है। सम्यक दृष्टि जीव तो पाप करते समय दुखी होता है। ये भगवान मुझसे ये पाप कैसे हो रहा, मैं पाप क्यों कर रहा हूँ। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी पुण्य के उदय में आनंद नहीं मनाता। सम्यक दृष्टि जीव कभी पुण्य के उदय में आनंद नहीं मनाता, बल्कि पुण्य की क्रिया करते समय आनंद मनाता है। अहो भाग, मुझे पुण्य की क्रिया करने का सौभाग्य मिल रहा है, अभिषेक पूजन का सौभाग्य, दान का सौभाग्य मिल रहा है, स्वाध्याय करने का सौभाग्य मिल रहा है, साधु संगति करने का सौभाग्य मिल रहा है, साधु के प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। ये आनंद। बात कुछ समझ में आ रही है आपको? कोई कर्म को देखो टाला तो नहीं जा सकता ना, इसलिए जब टाला नहीं जाता दुखी क्यों होना। अब वर्तमान में हमें पुण्य करने का प्रयास करना है, पुण्य की क्रिया करने का प्रयास करना है, क्योंकि सारा धर्म ध्यान पुण्य की क्रिया पर ही आधारित है। जो आपकी पुण्य रूप क्रियाएं चल रही हैं इसी का नाम धर्म ध्यान है। और जब तक सावक का जीवन है तब तक पुण्य की क्रिया छूट नहीं सकती यदि धर्म ध्यान कर रहा है तो। धर्म ध्यान करना है, इसी का नाम धर्म ध्यान है, इसी का नाम सोपयोग है, इसी का नाम पुण्य है। भाई ना समझे आप? पूजन करना भी सोपयोग है, पुण्य बनने का कारण है। तत्व चिंतन करना भी सोपयोग है, यही भी पुण्य बनने का कारण है। जैसे पूजन करने में पुण्य बंध होता है, वैसे तत्व चिंतन भी सोपयोग है, उसमें भी कर्म का बंध होता है, लेकिन निर्जरा भी होती है। क्या होती है? इसलिए आचार्य भगवंत का एक चिंतन चला। सभी लोग कहते हैं छठे अध्याय में क्या विषय है? आसव तत्व का। आचार्य से कहते नहीं, संबर का भी। किसका है? संबर का भी है। क्यों? शोभाया ना। और जहाँ पर सोपयोग रहेगा वहाँ पर पुण्य का बंध भी होगा, वहाँ पर संबर भी होगा और निर्जरा भी होगी। पूजन करने से संबर नहीं होता क्या? पूजन करने से निर्जरा नहीं होती क्या? कर बंध के छेदने और न कछु उपाय, मैं बंधु जिनदेव को करते निर्मल। क्या है? यदि शुभ भाव से निर्जरा नहीं मानेंगे तो फिर तुम काय के लिए आ रहे भगवान के यहाँ? ग्रस्त काय का अनुव्रत, उसका काय का धर्म ध्यान। सुन रहे हैं आप लोग? बोलो ना भाई। यदि निर्जरा नहीं हो रही है, संबर नहीं हो रहा है, अकेला पुण्य बंद हो रहा है, तो फिर क्या धर्म ध्यान? कुछ नहीं। इसे तीनों चीज़ें होती एक साथ, तीनों। जिस क्रिया से बंद उसी क्रिया से संबर, उसी क्रिया से निर्जरा। महाराज विरोधी, आप तो स्वाध्यायशील हैं। जैसा कारण हो वैसा कार्य होना चाहिए। ऐसा कैसे? उसी से बंद हो रहा है, उसी से संबर हो रहा है, उसी से निर्जरा। अच्छा ये बताओ, सम्यक दर्शन से बोलो ना, निर्जरा होती कि नहीं होती है? बंद होता है कि नहीं होता है? तत्वसुत पढ़ो। सम्यक तुम छे, देवायु का आश्रय किससे होता है? सम्यक दर्शन से लिखा है। ऐसा कैसे? जैसे आचार्यों ने कहा कि अग्नि से 3 काम होते हैं। प्रकाश भी होता है, भोजन भी पकता है और ऊष्मा भी मिलती है। प्रकाश, ऊष्मा और दाहकत्व, प्रकाशकत्व और पाचकत्व, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। लेकिन कैसा है? एक कारण है और 3। ये तो आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, आप बता देता हूँ आपको। 3 पिन होता है ना, 3 पिन होता है, एक लगा देते हैं, उससे हीटर भी चालू कर लो इस साइड से, और इस साइड हटा लो तो कूलर भी चालू कर दो, और यहाँ बल्ब भी जला दो। 3 काम एक साथ करो। ठंडा भी, गर्म भी और प्रकाश भी। विपरीत है, ठंडा गर्म तो विपरीत हैं। इसी प्रकार से विपरीत कार्य भी होते हैं। यदि शुभयोग निर्जरा का कारण नहीं होता
स्वोपयोग यदि निर्जरा का कारण नहीं होता, वो धर्म ध्यान नहीं होता है। वो धर्म ध्यान हुआ है, इसका अर्थ वो निर्जरा का कारण है। और परंपरा से मोक्ष का कारण नहीं होता। स्वोपयोग परंपरा से मोक्ष का कारण इसलिए है क्योंकि बंध भी होता पुण्य का, लेकिन संवर और निर्जरा भी हुआ करती है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। आर समझ में आपको? चलिए, तो ये यहाँ पर यही कई बात कही जा रही है, ये चेतना की सचेत रीत मिल रही है, अचेत नहीं। याद रखो बंधु, यदि हम एक दूसरे के सुख दुख को जानते हैं तो समझ लेना कि हमारे पास चेतना है, वरना मुर्दे के जैसे हैं। सुन रहे हो? आप लोग घर में रहते हो, 4 कमरे हैं, लेकिन सारे के लोग बोलते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते। एक घर में 5 सदस्य रहते हैं, लेकिन आपस में बातचीत नहीं करते। जैसे कि कब्रिस्तान में आसपास में 4-5 मुर्दे रहते हैं, लेकिन वे आपस में बात नहीं करते। ये अचेतन की नहीं, चेतन की बात है। जहाँ पर 4-5 मुर्दे गड़े हों उसे कब्रिस्तान करते हैं, कहते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के सुख दुख को नहीं जानते, बातचीत नहीं करते। ऐसे ही इस घर में 4-5 सदस्य रहते हो, आपस में बात नहीं करते, तो समझना उनका घर कब्रिस्तान है, कभी वो मकान नहीं बन सकता। संवेदनी नहीं है, बातचीत बंद है, वर्षों से बातचीत बंद है। देवरानी की, जेठानी की, सास बहू की, भाई भाई की, ये कब्रिस्तान में रह रहे हैं, ये मकान में रह ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये अचेत की बात हो गई, सचेत की नहीं। अचेत मतलब मुर्दा। आज से थोड़े अच्छे शब्दों में लिख रहे हैं, हम आपकी ठेठ हिंदी में बोल रहे हैं, ये मान के चलो। बात तो वही है, बात वही है, ये छोटी सी बात नहीं है। ये अचेत नहीं, चेतना की सचेत रीत मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो दूसरे के दुख को व्यक्त नहीं कर सकता, जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, वो जिंदा कैसे है? हाँ, मैंने एक दिन कहा था, वो कोई और कहता होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता। अरे मर्द तो वही होता है जिसे दूसरे के दर्द को देखकर अपने अंदर दर्द हो जाता है। वो तो मुर्दा है जिसे कोई दर्द नहीं होता। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। किसको सुना रहे हो? मुर्दे को। बेटा कहता है छोटा सा, मुर्दा बड़ा मस्त है, मुर्दा बड़ा मस्त है। वो कुछ नहीं सुनता। लेकिन जो जिंदा है वो तो संवेदनशील होता है, सुख दुख का अनुभव स्वयं का भी करता है, दूसरे का भी करता है, उसी का नाम जीव कहलाता है। आप दूसरे के सुख दुख का संवेदन कर पाते हैं क्या? अपना तो कर लेते, दूसरे कर पाते क्या? तो समझो आप वास्तव में जीव हैं, वरना मृत के समान है, मुर्दे के समान है। आपको झुकना आता है कि अभिमान अभिमान आता है? झुक वही सकता है, कहते झुक वही सकता है जिसके अंदर जान है। अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। ऐसे दूसरे को दुख देने वाला मुर्दा है, लेकिन दूसरे के दुख को दूर करने वाला आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था और आगे भी इतिहास में जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे के दुख को दूर करने का भाव रख रहा है। ऐसा में आपको मैंने अब दुनिया के लोगों को कष्ट देना बंद कर दिया है, क्योंकि ये सरल काम है और हर कोई कर लेता है। मैंने अब दुनिया के लोगों को, जीवों को कष्ट देना बंद कर लिया है, क्योंकि ये तो बहुत सरल काम है और दुनिया में हर कोई कर लेता है। अरे मैंने तो अब जीवों को सुख देने का भाव रखा है, उनके कष्ट को दूर करने का भाव रखा है। ये हर कोई नहीं कर पाता और ये कठिन काम होता है, ये कठिन काम है। बदला लेना, कष्ट देना, ये कायरता का प्रतीक है। आदमी को बदलना, उस माफ करना, क्षमा करना, उसके कष्ट को दूर करना, ये भगवान महावीर का काम है। कौन सा काम करना? कायर का कि वीर का? ये तो सब लोग बोलेंगे वीर का ही करना, वीर का ही करना महाराज, लेकिन करना कौन सा? संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरे के दुख में दुखी होते हैं, एक वो जो दूसरे के सुख को देखकर दुखी होते हैं, एक वो जो खामोखा कुछ भी नहीं है फिर भी दुखी होते हैं।
कोई मतलब नहीं, तो भी दुखी हैं। मुझे पूछो क्यों? कुछ नहीं यार, क्या बताऊँ, कुछ तो बताओ। नहीं नहीं वो ऐसे, अब क्या मुँह से लटका, अब कुछ नहीं, वो ऐसे है, वो उनके नेचर में ही, उनके नेचर में ही दुखी रहना है। उन्हें कुछ भी मिल जाए, दुनिया की चीज़ दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन वो दुखी रहेंगे। उनका चेहरा लटका ही लटका सा रहेगा, उनका खामोखा दुखी। तुम कौन से प्रकार के हो? दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो, या दूसरे को सुखी देखकर दुखी हो, या खामोखा दुखी हो? कोई मतलब नहीं, फिर भी लेकर के बैठ जाते, कोई लेना देना नहीं उसका, फिर भी दुखी हो जाते। जैसे अब भारत का और पाकिस्तान का मैच हुआ, भारत हार गया, खामोखा दुखी हैं आप, आपको कुछ मिलने वाला नहीं, दुखी हैं आप कुछ। अब दो नेता आपस में चुनाव लड़े, एक जीत गया, तुम खामोखा, एक हार गया, तुम दुखी। उसको कोई लेना देना नहीं है आपसे, कोई मतलब नहीं है, दुखी। यही विचार करके दुखी हैं। अरे मैं कहता हूँ भैया, ये फालतू का दुख पालने से क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? कर्म का बंध, दुर्गति का कारण, संक्लेश परिणाम, जो कहाँ ले जाने वाला। तो ऐसे से बचो, जैसे हो सके वैसे दूसरे के दुख को दूर करने का भाव अपने पास रखो तो अच्छा होगा। यहाँ पर एक शब्द और आया, जब तक अपनापन ना हो, भावों की निकटता ना हो, तब तक हम दूसरे के दुख को दूर करने का भाव नहीं बना सकते। सही बात है बंधुओं, अपने तो वो होते हैं, अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो जाए, वरना स्वास्थ्य का हाल चाल तो गली चलते हुए लोग ही पूछ लेते हैं। महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? भैया बढ़िया बढ़िया है। महीना भी एक बार दर्शन करने आया और क्या पूछ रहा है? महाराज जी आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? वो अपने नहीं है, अपने वो हैं जो दर्द हो तो दर्द को दूर करने का भाव रखते हैं। ऐसा नहीं आ रहा? बोलो। आ रहा महाराज, आ रहा आ तो रहा। अपने क्या इतना पूछना भी अब मुश्किल हो गया। दूर को ठीक है पूछना, महाराज तो बस ही पूछ लेते हैं, लेकिन अन्य आपस में पूछना बहुत मुश्किल होता है कि भाई कैसे हो, क्या हो, ये बहुत मुश्किल होता है। और वो जरूर पूछेंगे जो वर्षों बाद मिले होंगे, क्या कैसे हो, आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्या है। उन्हें भी दर्द का एहसास ही नहीं है। आपके दर्द का एहसास होता तो ये पूछने की बात ही नहीं होती। वो चार पंक्तियाँ याद आई। जब कभी हम देखते हैं, जब कभी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, अपने कौन होते हैं, पराए कौन होते हैं, हम अपने किसे कहें, सपने किसे कहें, पराए किसे कहें, तो चार पंक्तियाँ याद आ जाती हैं। सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो जीवन में कभी रोने ही नहीं देते। अपने किन्हें माने? जो रोने ही नहीं देते, वो वक्त ही नहीं आने देते। नहीं भैया जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम रो हम तुम्हारे साथ हैं, ये मतलब है क्या? नहीं, हम रोने नहीं देंगे, ऐसा मौका ही नहीं जुटाएंगे आपको संघर्ष करना पड़े। और सबसे अच्छी समाज वो होती है जो समाज में कोई भी संकल्प विकल्प हो वो त्यागी वृत्ति और साधुओं के सामने नहीं लाती है, वहीं पर उनको समाप्त कर देती है। ये हमारी विडंबना है, साधु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें विकल्प क्यों दें? और सच्चा साधु भी वही होता है जो समाज में क्या कैसा आपस का राग द्वेष है उससे कोई मतलब नहीं रखता। हमारे पास जो आएगा उसे निर्विकल्प आशीर्वाद है। क्या करना है, कहाँ किसका हो रहा है, ये संसार है, इसमें तो सब चलेगा, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। उनकी व्यवस्था उनकी जाना है, समझा दिया, आशीर्वाद दे दिया। बुंदेलखंड में कहते हैं आग लगे मड़वा धुनाए, दूल्हा दुल्हिया सुरख हो जाए, हमें काला न देने, हम तो ठहरी बराती। नहीं समझे तुम लोग? हाँ, तो सब नहीं समझा होगा। जब अपन बारात में गए किसी के यहाँ, तो गांव में बारात लगती थी तो एक मड़वा लगता था, 4 खंबे रहते थे, उसके ऊपर लकड़ी डली रहती थी, खाम गड़ता था, उसे मड़वा बोलते हैं।
उसके नीचे भंवर पड़ती थी, है ना। तो भंवर में क्या हुआ कि वो साड़ी का पल्लू लग गया उसमें, तो वो दूल्हा दुल्हिया चले गए। तो क्या करे, आग लगे, मड़वा धुंधाए, धुआं निकले, दूल्हा दुल्हिया स्वर्ग हो जाए, हमें काला लेने, हम तो ठहरे बराती। कौन ठहरे? ये मत राग देश की अपेक्षा कहा है, अनुकंपा की अपेक्षा मत ले लेना। राग देश ना हो इसलिए इनमें हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। क्या नहीं होना चाहते, ये मायना है। वरना तुमको अनुकंपा कहाँ जाएगी, दया कहाँ जाएगी, वो नहीं। आपस के राग देश में मैं क्यों उलझूँ, क्योंकि साधु का काम नहीं हुआ करता। एक संस्मरण याद आ रहा है, आप कहो तो सुना दूँ, पर अपनी बात पूरी खत्म करता हूँ। विहार करते हुए चले जा रहे थे, तो प्रायः करके बड़े लोग क्या होते, मौन रहते हैं, उन्हें छेड़ना पड़ता है। और बड़े लोग जब तक नहीं बोलते जब तक छेड़ो नहीं, और छेड़ दो तो वो छेड़ते नहीं, छोड़ते नहीं। तो वो विहार करते चले जा रहे थे, तो एक नदी पड़ी, तो कुछ विषय आचार्य से चाहिए था अपन को। तो मैंने आचार्य को छेड़ा, मैंने कहा आचार्य देखो वो नाव चल रही, बच्चों जैसे ये नाव चल रही है। तो आचार्य कहते हैं हाँ नाव चल रही है, लेकिन देखो कुंतु सागर, उसमें नदी में भंवर भी उठती है। क्या उठती है? भंवर भी उठती है। ऐसी समाज में अपन रहते ना, तो समाज में अपन नाव के समान है, राग देश भंवर के समान है। जैसे वो नाविक कभी भी नाव को भंवर में नहीं फंसाता, वैसे साधु को समाज के राग देश की भंवर में नहीं फंसाना चाहिए, हमेशा साइड से निकल जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा उपदेश आचार्य ने दिया। तो जब छेड़ा सो मिला, नहीं छेड़ते तो कहाँ से। बड़े लोग तो मौन चले जाते हैं, लेकिन उनसे कुछ निकालना हो लेना हो तो मिल जाता है। ऐसे भगवान तो मौन बैठे हैं, अपन छेड़ेंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं, अपने सारे कर्म नजरत कर देंगे। वो उनको बोलो भगवान आप मौन लिए क्यों बैठे हो, कुछ तो बोलो, भक्ति करो, उनकी पूजा करो, मिलेगा आपके लिए। ऐसे में चलिए बोलो महावीर भगवान की। आचार्य विद्यासागर श्री महाराज हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपने जीवन में दूसरे के दुख को देख करके थोड़ी सी अनुकंपा पैदा कर सकें, दूसरे के दुखों को दूर करने का भाव बना सकें, और मेरे माध्यम से कभी किसी को कष्ट ना हो, ऐसे व्यवहार को अपनाने का प्रयास कर सकें। जान के जाने तुझे पुकारो, सोवानी मस्तक लो, शराले लो, ये जुबानी भार बीमा